अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत सा वाक़या बयान करने जा रही हूँ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, वो कितना मोहब्बत करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इमाम फ़खरुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा है, उन्होंने लिखा है अपनी हदीस में, उन्होंने लिखा है अपनी बुक में, किताब में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी दी और कहा, जाओ इस पे अल्लाह का नाम लिखवा लाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम बताते थे और वो बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शफ़क़त से, बड़ी वफ़ा के साथ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम किया करते थे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात के ताल्लुक़ से जो भी काम होता था, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ को कहा करते थे कि तुम ही मेरा काम करोगे, और वो बड़ी मोहब्बत से काम करते थे। मोहब्बत में मकसद नहीं होता है, मोहब्बत में बेवफ़ाई नहीं होता है, मोहब्बत में वफ़ा होता है कि महबूब अपने महबूबा के लिए दिलो जान से काम करता है। बड़ी मोहब्बत करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने कहा, अंगूठी दी और कहा, जाओ इस पे अल्लाह का नाम लिखवा लाओ। जनाब सिद्दीक़ अकबर गए और जाकर लिखवाने वालों से कहा कि इस अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखवा दो, लेकिन उनकी तबीयत गवारा ना किया। उन्हें बिल्कुल पसंद ना हुआ कि इस अंगूठी में अल्लाह का नाम हो और मेरे मुस्तफ़ा करीम का नाम ना हो। फिर उसने लिखवाने वाले से कहा, यार इस तरह करो कि आप मेरे मुस्तफ़ा का भी नाम लिख दो। हुजूर का हुक्म क्या है कि अल्लाह का नाम लिखवाना, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तबीयत गवारा ना किया कि अल्लाह का नाम हो और मेरे महबूब का नाम ना हो, मेरे मुस्तफ़ा करीम का नाम ना हो। लोगों ने कहा, यार लोगों को बड़ा शिकवा था। हज़रत अबू बकर कहते हैं कि आप जनाब बढ़ा के उनके शान में इतनी बात कहो जितनी है। अबू बकर से लोग कहते हैं कि आप उनके शान में जो बात करते हैं उतनी कहो जितनी हद है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, बेवकूफ़, तू हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तो बता दे, मैं वहीं तक रह जाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हद है? कोई हद नहीं है। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अंगूठी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला कर के दी, तो उसमें लिखा था अल्लाह मोहम्मद और अबू बकर। उसमें लिखा था अल्लाह मोहम्मद और अबू बकर। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर फरमाया, यार तूने क्या किया? मैंने कहा था अल्लाह का नाम लिखवा ला, तू मेरी भी लिखवा लाया और अपने भी। जनाबे सिद्दीक़ अकबर ये सुनकर चौंक गए, अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, मैंने आपका तो नाम लिखवाया, लेकिन मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया। आपका नाम लिखवाया, आपका नाम ना हो। मेरी तबीयत नहीं करती कि अल्लाह का हो और आपका नाम ना हो। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, मेरे मुंह में हो ऐसी जुबा खुदा ना करे। अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का नाम तो आपने कहा था, पर मुझे गवारा ना हुआ कि अल्लाह का हो और आपका ना हो। बाकी अपना नाम मैंने नहीं लिखवाया। वो अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता ही रहे थे, महबूब को सुना ही रहे थे कि जिब्रील आमीन वहाँ पे आ गए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है, रब अल्लाह फरमाते हैं कि अबू बकर गवारा नहीं करता कि मेरे नाम से आपका नाम जुदा हो, तो रब कैसे गवारा करेगा कि आपके नाम से अबू बकर का नाम जुदा हो? मोहब्बत
जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, वो बेपनाह मोहब्बत करता है। अल्लाह उसकी हर मुश्किल को आसान कर देता है जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्के दिल से मोहब्बत करता है। लिहाजा अबू बकर ने आपका नाम लिखवाया है और अबू बकर का नाम रब करीब ने लिखवाया है, अल्लाह ताला नाम लिखवा दिए हैं। मोहब्बत जब ये रूप इख्तियार करती है तो मेरे बुज़ुर्ग फरमाते हैं, अगर मुस्तफ़ा जैसा पीर कोई नहीं तो अबू बकर जैसा मुरीद भी कोई नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कोई सवाल पूछा कि आपकी पसंद क्या है, तो वो फरमाने लगे, मेरी पसंद ये है कि मेरी बेटी मुस्तफ़ा करीम के घर में जाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी करती रहे। कहा दूसरी? फरमाया दूसरी ये कि रब मुझे माल देता रहे और मैं महबूब के कदमों में कुर्बान करता रहूं। कहा तीसरी? फरमाए तीसरी पसंद ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे और मैं उनके चेहरे मुबारक का दीदार करता रहूं। ये मेरी पसंद है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ढाल ली थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में, इसलिए मतवए नज़र, ज़ाविया निगाह, सोच फिकर बस मेरे रसूल करीम की तरफ होती थी। उनकी दाएं बाएं जाती ही नहीं थी सोच। अगर मोहब्बत खालिस नहीं तो मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दिल से करे, फिर देखिए ज़िंदगी जीने का मज़ा। मेरे बुज़ुर्ग फरमाते हैं, अगर किसी से मोहब्बत सीखनी है तो फिर मेरे अबू बकर सिद्दीक़ से सीखे, उनसे सीखे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी करनी है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेपनाह। उनकी कोई हद ही नहीं है, ना उनके अल्फाजों में कोई बयां कर सकता है इस मोहब्बत को। उन्होंने सारी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की। एक दिन की बात है, जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में बैठे हुए थे, अचानक उठे। होशमंद आदमी थे, दानाई आदमी थे, उठे और मुल्क शाम की तरफ का रास्ता, मुल्क शाम की तरफ जो रास्ता जाता था उधर जाने लगे। अमीरुल मोमिनीन, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके पीछे गए और कहा किधर जा रहे हो यार। अबू बकर पलटे तो रो कर कहने लगे, एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा ले चुके थे, उसके बाद का ये वाक़या है। उनकी इतनी मोहब्बत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर से आते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, मतलब एनी टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो मदहोश रहते थे। अबू बकर सिद्दीक़ बड़ी मोहब्बत करते थे। तो जब वो उन्हें मतलब अचानक लगा कि इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब इधर से आते थे, तो वो उठा और उस रास्ते में चलने लगा। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक देखे तो उनके पीछे गए और कहा किधर जा रहे हो यार। अबू बकर पलटे तो रोने लगे। कहा एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन के बाद नज़र नहीं आए थे, तो फिर वो एक दिन इसी रास्ते से आए थे, तो मेरा दिल में ख़्याल आया कि शायद आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से आए हैं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके लिए एक तबीब बुलाया, डॉक्टर बुलाया, उस वक्त का जो हाकिम था उसको बुलाया और कहा, वो तबीब मुल्क शाम का था, और कहा ज़रा देखो तो यार ये रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते जा रहे हैं। तबीयत देख के कहने लगे कि मर्ज़ तो कोई नहीं है, मतलब बीमारी तो कोई नहीं है, लेकिन इनका दिल बड़ा बेचैन रहता है, इनकी रूह बड़ी परेशान रहती है, ये किसी से बिछड़े हुए लगते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक कहने लगे, सिद्दीक़ क्या बात है यार, किससे बिछड़े हुए हो। जनाबे अबू बकर ने आँख खोल कर देखा और कहने लगे, तुझे तो शायद पता ही नहीं, तुझे शायद खबर ही नहीं, तुझे शायद मालूम ही नहीं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रो पड़े। भाई मोहब्बत की तो टूट के की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके वफ़ाओं का रिश्ता रहा, हर दर्जे का रिश्ता रहा, हर दर्जे का हर चीज़ कुर्बान की। ये जो लोग आज के ज़माने में सोच समझ के चलते हैं ना, वो बेचारे अपने जो जायके होते, मज़े होते हैं ना रब रसूल की मोहब्बत, वो खो बैठते हैं। उनको लज्जत ही नहीं आता रब रसूल की मोहब्बत बयान करने में, रब रसूल की तारीफ़ बयान करने में। जब मोहब्बत रखोगे तब मज़ा आएगा उनकी एक अल्फाज सुनने में। सारे हज़रत सिद्दीक़ अकबर
हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी बताती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी करो तो खुल के करो, डट के करो। फिर जो बचा के रखते हैं ना, उनके पास कुछ नहीं रहता। जो सोच समझ के खर्च करते हैं ना अल्लाह के राह में, उनके पास कुछ भी नहीं रहता, ना उनको मज़ा आता है। खुद महबूब पाक ने फरमाया, हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ से रब के रास्ते में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ से कि रब के रास्ते पर दे तो गिन गिन के ना दे, ना दिया करो, वरना वो भी तुझे गिन गिन के देगा। अगर कोई चीज़ बचा के ना रख, उसके रास्ते में बेहिसाब दोगे तो भी तुम्हें बेहिसाब देगा। हम अल्लाह रसूल के मोहब्बत में भी कंजूसी करते हैं, सोच समझ के थोड़ी थोड़ी सी देते हैं। तो वो किस तरह की मोहब्बत है भाई, जिसमें हम दिल खोल के ना दे सके, वो भी रब रसूल की मोहब्बत के लिए, जिसमें बंदे को सोचना पड़े, देखना पड़े, परखना पड़े, सोच विचार करके करना पड़े। मोहब्बत में यकीन होता है, भरोसा होता है, मोहब्बत में मकसद नहीं होता, मोहब्बत में वफ़ा होता है। ग़ुलामी तो मोहब्बत में वफ़ा होता है, ग़ुलामी तो ग़ुलामी होती है। ग़ुलामों की सोच अपनी नहीं होती है, सोच भी ग़ुलामी होती है। ग़ुलाम जो होते हैं ना, वो अपने महबूब के रज़ा की तरफ तवज्जो रखते हैं, दाएं बाएं पलट कर मिजाज नहीं होता है उनका इधर उधर। जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत ने ग़ुलामी की, फिर अल्लाह उसके मुकाम को आला दर्जा कर देता है, उस इंसान की रुतबा को बढ़ा देता है। फिर अल्लाह उसे दुनिया में आला मुकाम अता करता है, फिर उसे अल्लाह दुनिया का तमाम नेमत अता करते हैं। सहाबा कैसे बनते, अल्लाह रसूल की मोहब्बत, फिर उसे नाम दिया जाता है सहाबा, वली का दर्जा दिया जाता है। फिर उनके अंदर सोचने समझने की ताकत को आला अल्लाह ताला बना देते हैं। अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत करते हैं, और उसके महबूब से जो बंदा मोहब्बत करे अल्लाह खुद फरमाते हैं, कसम खाते जो मेरे महबूब से मोहब्बत करे मैं उससे मोहब्बत करूँगा। मेरे दोस्तों मैं आप लोग से गुजारिश करती हूँ कि आप भी रब रसूल की मोहब्बत करें। दुनिया की तरफ इतना मशगूल मत हो जाए कि दुनिया तो एक धोखा है, आप जिसको कीजिएगा तब तक वो आपका गुण गाएगा, जिस दिन बंद कर दिए फिर वही सबसे बड़ा आपका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन मेरे अल्लाह के राह में खर्च कीजिएगा तो मेरे अल्लाह के राह में खर्च करने के बाद भी मदद करेंगे, और आपके पास अगर नहीं होगा तो भी वो मोहब्बत करेगा। वो कभी आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कभी आपको तकलीफ़ मेरे अल्लाह कभी नहीं देंगे। मेरे रब के पास दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन वो अपने बंदों का दिल देखता है कि वो किस तरह से खर्चा कर रहे हैं। मेरे रब तो अपने बंदों से बड़ा मोहब्बत करते हैं। आप लोग से गुजारिश है, हर मुसलमान भाई बहनों से, कि वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे और मेरे रब से मोहब्बत करे। यही उसकी दीन है और यही उसकी दुनिया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें ताकि दुनिया सुने और इस पे अमल करे। आपसे बड़ा गुजारिश है। आमीन सुम्मा आमीन।